हाँ, इंडिया से आम आ गया। जज्जी की खुशी में अंडा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट टीरूस एंजॉयिंग लाइफ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो ये वीडियो मैं शूट तो कर रही हूँ बट पता नहीं मैं कब डालूंगी। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और शुरुआत करते हैं। तो पापा आ गए हैं इंडिया से। आपने पहले जो क्लिप्स देख ही लिया होगा कि पापा आ गए हैं इंडिया, और सबसे पहले इंडिया से लेके आए हैं आम, मैंगो। तो अभी मैंगो का सीजन है, इसलिए मैं पापा को हमेशा बोलती हूँ कि लेके आओ। बट पिछली बार भी मंगाई थी, बट पिछली बार जो है वो बिल्कुल खराब हो गए थे। बट इस बार लकीली आम बहुत अच्छे थे। मतलब एक दो खराब हो गए थे। तकरीबन 8 आम जो है पापा लेके आए थे। 2 किलो के करीब होगा, 2 या 3 किलो के करीब। 2 खराब हो गए थे, मतलब ज्यादा पक गए थे, तो हमें तुरंत खाना पड़ा। बाकी सब अच्छे हैं, तो मैंने रखे हुए हैं। होपफुली रेसिपीज भी शूट करूंगी। बाकी मैं इंडिया से क्या क्या लेके आई हूँ, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को पता है हम यहाँ पे डबलिन में रह रहे हैं, और हम जो है, हमारे पापा है, मतलब मेरे जो ससुर जी है, उनको हम एवरी 3 मंथ में लेके आते हैं। फिर से इंडिया में ड्रॉप करते हैं, फिर से 1 मंथ वहां पे रखते हैं, और फिर से वहां उनको जो है लेके आते हैं। मतलब ऑब्वियसली अप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अ, सब रीजन से, हर कंट्री का अपना रीजन होता है। और उनको टूरिस्ट वीजा पे लेके आते हैं, उनको यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा नहीं मिल पा रहा है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो उस पे नहीं जाते हैं। बस मुद्दा ये है कि हम जो है उनको लेना और जाना करते हैं। उसी वजह से जो है हमारा इंडिया का जो ट्रिप है ना, वो साल में लगभग 3 बार हो ही जाता है। हर बार मैं नहीं जाती हूँ, 2 साल हो गए हमें यहाँ पे आके। हर बार मैं नहीं जाती हूँ, मेरे पतिदेव जो है वही जाते हैं, और मैं यहाँ पे रहती हूँ। वो जाके ड्रॉप करते हैं, फिर लेने भी वही जाते हैं। तो जब भी वो ड्रॉप करने जाते हैं ना, उस टाइम पे इंडिया से इतना सामान कुछ हम लेके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि 30 किलो का ही रहता है। तो फिर उसमें जो है सिर्फ खाने पीने का थोड़ा सा सामान जो है, जो यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलते हैं, काफी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे मिल भी जाती है, बट वो इतना एक्सपेंसिव है। और जब इंडिया जा ही रहे हैं और इतना हमें अलाउ है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना लेके आए। तो जब पापा को ड्रॉप करने जाते हैं ना पतिदेव, तो उस टाइम पे इतना सारा सामान नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम 3 लोग हैं। उस हिसाब से कपड़े भी आते हैं, सारी चीजें रहती है, तो उस टाइम पे नहीं होता है। बट जब पापा को लेने जाते हैं, उस टाइम पे दोनों जन का लगेज होता है 30-30 प्लस 7-7। तो उसमें जो है काफी ज्यादा सामान हम लेके आ सकते हैं। तो इस बार पापा को लेके आए हैं, तो काफी सामान हम लेके आए हैं। तो मैंने बोला चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आप लोगों के साथ इंडिया का हॉल शुरू किया, मतलब शेयर किया था। तो मैंने बोला चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले जो है खाने पीने की चीजों से शुरुआत करते हैं। आपको मैं एक क्लिप तो आपने देख ही लिया होगा मैंगो का, और साथ में हरी मिर्च जो है यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। तो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी लेके आए हैं। मैं छोटे से क्लिप डाल दूंगी, मैंने कड़ी पत्ता को किस तरीके से स्टोर किया हुआ है। आजकल इंस्टाग्राम पे ना वो मैंने रील देखा हुआ था कि जो आइस क्यूब्स होते हैं कड़ी पत्ता के, मैंने वो आइस क्यूब्स बना के स्टोर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकला है ये कॉर्न मिक्सचर का पैकेट। आप देख सकते हैं, ज्यादातर ना जो है खाने पीने का सामान ही बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। और मिलता भी है तो काफी दूर मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। तो उस वजह से हम कोशिश करते हैं कि जब इंडिया जाते हैं इतना, मतलब प्राइस, टिकट का प्राइस पे करके, तो कुछ तो वसूल है ना। तो वो हो गया कॉर्न का फर्शन का पैकेट। बहुत प्लास्टिक का आवाज आ रहा है। ये एक चकली का पैकेट है। ये सारी चीजें ना हमने डीमार्ट से ही ऑनलाइन मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था, तो वहाँ पे घर पे डिलीवर हो जाता है, तो पतिदेव लेके आ जाते हैं। ये एक गार्लिक पर्सन है। ये हमारे घर की ऑल टाइम फेवरेट है। ये हम इंडिया में भी खाते थे, और यहाँ पे भी आए हैं तो यहाँ पे भी लेके आते हैं। इसका आई थिंक 2 पैकेट होगा। तो ये है। साथ में इंडिया जाए और ये ना लेके आए, कैसे हो सकता है ना। ये है बनाना चिप्स के 2 पैकेट। साथ में है ये रॉयल के जो है टोस्ट, डीमार्ट से है, जैसे मैंने बोला। तो ये टोस्ट का है, इसका भी 2 पैकेट आया है। एक मैंने ऑलरेडी जो है किचन में रख दिया है, ताकि यूज आ जाए चाय के साथ। साथ में ये एक चकली का पैकेट है। ये अगेन ये वाली जो चकली होती है ना, लंबी वाली, इसकी एक पैकेट है। कचौरी, कचौरी ना यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। मतलब सेम इसी का जो है हल्दीराम का जो कचौरी है ना, वो आई थिंक कुछ 6.5 या 5.5 यूरो का आता है, और उसमें लगभग इनके ना 7-8 पीस होते हैं, छोटे छोटे बॉल।
तो बहुत महंगा आता है। तो कचौड़ी हम लोग लगभग 5 पैकेट लेके आए थे और 2 दिन में हमने ऑलरेडी 2 पैकेट खत्म कर लिए हैं। और ये है 2 पैकेट और ये 4, ये एक 5 और हमने 2 पैकेट ऑलरेडी खा लिए हैं। तो ये 5 पैकेट कचौड़ी के हैं। साथ में ये है ना इसको क्या बोलते हैं देखिए, भाकरवाड़ी है ये। तो मुंबई से है तो ऑब्वियसली भाकरवाड़ी का ये बड़ा सा एक पैकेट है, 1 किलो का पैकेट है। साथ में ये अगेन एक चकली का पैकेट है। चकली बहुत पसंद है मेरे पतिदेव को और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ये भी भाकरवाड़ी है। तो ये भी अलग से एक पैकेट में था बट वजन कम करने के चक्कर में वो बड़ा वाला थैली जो उसका निकाल दिया है। तो ये है 2। साथ में है ये एक मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। ये जो हैप्पी बर्थडे का रहता है ना, क्योंकि आप सभी को पता है पापा का बर्थडे भी आता है। जुलाई में पापा का बर्थडे होता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पापा का बर्थडे जो है हम हमारे साथ ही मनाएँ। उस टाइम पे हम ऐसे प्लान करते हैं कि वो जो टाइम पीरियड होता है ना वो हमारे साथ रहे। तो इसलिए पिछले साल वो रेड कलर का डेकोरेशन आप लोग भी देख-देख के बोर हो गए होंगे और मैं तो बोर हो ही गई थी। तो इस बार इसलिए ये पापा का जो बर्थडे आएगा अभी उसमें ये लगेगा। अभी मेरा बर्थडे चला गया है। ये एक है और साथ में ना ये भी एक है। ये जो बैकग्राउंड का डेकोरेशन ये है और इस पे बलून और हैप्पी बर्थडे का जो टैग होता है ना ये है। तो ये हो गया। तो इनका अगर लिंक चाहिए ना तो मैं दे दूँगी नीचे। अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया है ये 2। साथ में अमेज़न से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है। तो ये फ्लैट से ये 2 मैंने फ्लैट लिए थे। ये लोकल से है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है मेरी ननंद रहती है, तो वहाँ पे लोकल शॉप से ये मैंने मँगाए थे फ्लैट्स, क्योंकि यहाँ पे अभी समर चल रहा है तो हर जगह तो शूज़ नहीं पहन सकते और वैसे भी साड़ी, सूट हर किसी में मैं शूज़ ही डाल रही थी इतने टाइम से। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि मिलते नहीं, मिलते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े हील्स मिलते हैं जो कि मैं पहन भी नहीं पाऊँगी। और बाकी जो मिलते हैं वो मुझे पसंद भी नहीं आते और ना ही मुझे मेरे पैर पे अच्छे दिखते हैं। तो बस इसलिए ये एक फ्लैट लेके आई हूँ। साथ में ये मैंने लिया है एक अमेज़न से हील, व्हाइट कलर का है ये, आपको दिख रहा होगा। ये व्हाइट कलर का है और इसमें थोड़ी-सी मतलब हील है। काफ़ी टाइम से मैं हील नहीं पहनी हूँ। जो है शूज़ पे ही चल रहे हैं, तो मैंने बोला एक ले लेते हैं। अभी समर है और इस बार आई थिंक मैं समर में जो है मैं इंडिया नहीं जा पाऊँगी। आई थिंक अभी तक कुछ मतलब प्लान नहीं है और पापा को ड्रॉप करने कौन जा रहा है, बट तो मैंने बोला चलिए ले लेते हैं, तो ले लिया। और इस बार ना मैं अपने लिए ही सब कुछ मैं मँगाई हूँ, मतलब एवरीथिंग जो है वो मेरा ही है। तो खाने-पीने का सामान हो गया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ना वो भी लिया है, क्या बोलते हैं, सूखी मच्छी जो सूखी प्रॉन्स आते हैं ना, सूखे मच्छी जो बनते हैं, वो भी लिया है। मैं हर बारी मुझे बोलते थे बट मैं बोलती थी मुझे बहुत स्मेल आता है, तो मैं नहीं लेके आऊँगी। बट इस बार वो गए थे तो वो भी लेके आए हैं, तो वो भी है। बाकी जो भी कपड़े हैं ना वो सब मेरे ही आए हैं, मेरे ही आए हैं, क्योंकि कब मेरा मतलब ऐसा होता था कि मैं इनको हर बारी बोलती थी कि मेरा ये साड़ी ला दो, मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो। तो वो बोलते थे कि तेरा इतना वज़न है कि मतलब सब जितने भी जो सूटकेस वगैरह है वो सब तेरे कपड़ों में भी चले जाते हैं। तो फिर वो मना कर देते थे। बाकी जो भी वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह है उस टाइम ऐसा था कि पिछले साल जो है यहाँ पे इतने समर रहते कि आप पहन ही नहीं पाओगे कपड़े। बाकी जो भी कपड़े मैं मँगाई थी वो सब ऐसा था कि मतलब यूज़ मतलब जो घर पे थे वो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया मेरे लिए आ रहा था, तो मैं ऑर्डर तो कर रही थी मेरे लिए बट वो आ नहीं पा रहा था यहाँ पे। तो इस बार मैंने पहले ही बोल के रखा था कि इस बार किसी का नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार मैं बच्चों का सब कुछ लेके आ चुकी हूँ, मतलब बहुत सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी। तो इस बार मैंने बोला इस बार सिर्फ मेरा ही आएगा, तो अभी मेरा ही आया है। बट अभी खाने-पीने का सामान खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हम राशन का जो सामान है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आपको दिखाएँगे कि हमने इंडिया से जो है क्या-क्या लिया है। तो सबसे पहले तूर दाल, यहाँ पे दाल बहुत महँगे हैं, तो हमने जो है तूर और मूँग के मैंने मँगाए हैं 2-2 किलो दाल। ये हो गया 1-1 किलो। साथ में पीनट्स है ये हमें ना जो केया के अरिगानो है ना ये बहुत पसंद है, तो इसके 2 बॉटल्स हैं यहाँ पे सांभर मसाला एवरेस्ट का। देखिए आप लोग बोलेंगे ये सब तो यहाँ पे मिल ही जाता है, मतलब इंडियन स्टोर में आप जाओगे तो मिल ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मिल ही जाता है। पर इंडिया की बात अलग होती है, यहाँ पे आप उसका दुगना-चौगुना जो है प्राइस आप पे करते हो। और जब हर 3 मंथ में हमको पता है कि हमको जाना है और फिर आना है और उसके साथ 30 किलो का हमको वेट भी मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव है वो सब हम लेके आ पाएँ। तो कोई भी ये मत कमेंट में लिखना कि ये मिलता नहीं है क्या वहाँ पे? जी हाँ, मिल जाता है, बट हाँ प्राइस से बहुत ज़्यादा है और जब हम जाते हैं तो भरपूर हम टिकट का प्राइस का जो फ़ायदा है ना भरपूर उठाते हैं। तो पीनट्स का ये और एक पैकेट है, क्योंकि मेरे घर पे बॉइल्ड पीनट्स करके बहुत खाया जाता है, तो इसलिए। साथ में ये है एवरेस्ट का किचन किंग का मसाला।
यहाँ पे एक एवरीडे का मिल्क पाउडर, कुछ भी अभी मीठा-मीठा बनाती हूँ तो मिल्क पाउडर ज़रूरत रहता है, तो इसलिए एक सूजी का पैकेट। और आप देख के पूर्णिया का पता चल ही गया होगा कि ये डी-मार्ट से है, तो सारी जितनी भी खान-पान की चीज़ें ना डी-मार्ट से है। और ये काजू 1 किलो का पैकेट है ये, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी महँगे मिल जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। चलिए, सो ये है फालूदा का पैकेट, बहुत पसंद है, अगेन हमें फालूदा बहुत पसंद है, तो ये फालूदा का पैकेट है। ये कुछ नया आया था मॉम्स चॉइस का, ये भी डी-मार्ट में ही मिल रहा था, तो ये एक पैकेट है। एवरेस्ट का ये साई बिरयानी का मसाला है, साथ में पाव भाजी मसाला है। ये एक टुकड़ा काजू है, जैसे मैं शाही पनीर बनाऊँ या फिर कुछ ग्रेवी में जैसे हम काजू वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये जो है बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए ये टुकड़ा काजू है। और जैसे मैंने आपको बोला था दाल का पैकेट, दाल है। और ये एक घी का पैकेट है, और घी आप बहुत मुश्किल से हम लेके आते हैं, मतलब कपड़ों में बोलते हैं ना रोल करके लेके आते हैं, क्योंकि घी वगैरह अलाउ नहीं होता, लिक्विड चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं होता है, तो घी का एक ही पैकेट है। साथ में ये है साबूदाने का पैकेट, एवरेस्ट का मीट मसाला, नॉन-वेज में ये बहुत ज़रूरी होता है और हमें बहुत पसंद है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं ये। तो ये है, और ये है एक काया का ही पिरी-पिरी मसाला, साथ में केसर, ये हर मतलब 6 महीने में आ ही जाता है, एक बार साल में एक बार आ ही जाता है, क्योंकि मीठा बना-बना के खत्म हो जाता है, तो ये है ये। और एक फालूदा का पैकेट, और ये है क्या है बताइए, ये है टूटी फ्रूटी जो हमें बहुत पसंद है, बट पतिदेव को मैंने बोला था कि मल्टी कलर में लाने को, बट उन्होंने फिर ये लाया है, ये सिर्फ रेड कलर का है, और इसका 2 बॉटल है, ऑलरेडी एक खुल चुका है, आपको पता ही है घर पे बच्चे हैं, तो ऑलरेडी खुल चुका है वो, फ्रिज में है, और ये दूसरा बॉटल है। साथ में ये है जीरा का 3 पैकेट है ये, 3 पैकेट इसलिए है क्योंकि मैं डालमा मसाला भी बनाती हूँ, जैसे जीरा और सूखी मिर्ची का वो मसाला है वो बनाती हूँ। साथ में मैं गरम मसाला भी जो है घर पे ही बनाती हूँ, मेरी ननद बनाती है, उन्होंने रेसिपी दिया हुआ है उसके लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 जीरा, और मेरे पास था नहीं, तो ये 3 जीरे का पैकेट है। एक इलायची का पैकेट, और ये एक ब्लैक पेपर का, साथ में ये है सिनेमन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, ये बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पे खड़े मसाले, तो कोशिश करते हैं लेके आने की। काजू हो गया, तो ये बादाम, बादाम का 1 किलो का पैकेट ना डीमार्ट में, मतलब ऑनलाइन देख रहे थे तो अवेलेबल नहीं था, तो हमने फिर बोला चलो आधे-आधे किलो का पैकेट ले लिया फिर हमने। ये, और ये है खजूर, ये सीडलेस खजूर है, और मैंने ना कहीं पे सुना था यूट्यूब से कि फ्रिज में, मतलब घर पे आपके खजूर होने ही चाहिए, उससे बरकत आती है, ऐसा मैंने सुना था, मतलब उन्नति होती है, घर पे अच्छा माना जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर बारी ये मँगाऊँ, भले ही मेरे पास है अभी भी 1 पैकेट चल रहा है वो। जैसे भगवान को सुबह-सुबह भोग लगाना हो गया, तो हम फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, कभी-कभी जो शुगर कैंडी जो होती है ना उसका भोग लगा लेते हैं, कभी-कभी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, कभी फिर खजूर का भी भोग लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ हर बारी जैसे ये आए तो ये लेके आए। और एक नमक का पैकेट है जो मैं इंडिया से लेके आती हूँ, मैं हर बारी लेके आती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं हर बारी लेके आती हूँ नमक। और साथ में मस्टर्ड ऑयल, ये सबका ना जो मैं बोल रही थी ना, सूखी मच्छी, मस्टर्ड ऑयल, ये सबका मैंने फ़ोटो लगा दूँगी, मैं लेके आई हूँ। क्या ही लगाना, मतलब आपको पता ही है, तो वो सब है। तो ये, तो अभी ये सब खत्म होता है हमारा खान-पान का चीज़ें, ये अभी खत्म हो गया। अभी हम शुरू करेंगे हमारी ऑनलाइन की चीज़ें जो हमने मँगाई है, ऑर्डर की है साथ में। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो है अमेज़न से है, कुछ-कुछ चीज़ें जो है अम मीशो से है। मैं ट्राई ऑन तो करके नहीं दिखाऊँगी, बट मैं थोड़ी बहुत जो है दिखा दूँगी, और मैं कोशिश करूँगी मैं एक जो है हॉल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जैसे मैं पहले लेके आती थी मीशो का हॉल वीडियो, अमेज़न का आई थिंक एक ही बार हॉल आया था, कुछ मैंने घर के जो चीज़ें हैं। अभी मैं कोशिश करूँगी एक हॉल वीडियो डाल दूँ, क्योंकि जितने भी मैं कपड़े पहनती हूँ, इवन ये वाली भी जो मैं पहनी हुई ना, ये भी मैं मीशो से ही ली हूँ, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं मतलब शूट कर पाऊँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी एक-एक हॉल वीडियो जो है जितनी मैं पहनूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, मैं इसमें कुछ लिंक नहीं दूँगी, बट मैं आपको दिखा दूँगी मैं क्या-क्या जो है मँगाई हूँ अपने लिए, क्या-क्या लेके आई हूँ। ठीक है? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं हमारी जो है मेरी कपड़ों की हॉल। इस बार सिर्फ मेरे कपड़े आए, मैं बहुत खुश हूँ। तो फर्स्ट ये टॉप, ये मैं मतलब पहन चुकी हूँ मैं 1-2 बार। तो ये है, ये अमेज़न से था। मैं कोशिश करूँगी, जैसे मैंने बोला हॉल वीडियो शूट करूँगी, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लिंक नहीं दे रही हूँ, मैं एक हॉल वीडियो शूट करूँगी। उसमें मैं आपको सब सारी चीज़ों की जो है लिंक भी दूँगी, और साथ में जो है मैं ट्राई ऑन करके भी दिखा दूँगी आपको कि हाँ, मेरे पे कैसी लग रही है। तो ये एक टॉप है, जो पेंपलम टॉप बोलते हैं ना, वो है। इसके साथ ना एक मास्क भी आया हुआ है, तो वो भी मैंने रखा हुआ है। तो ये एक टॉप है, ठीक है। ये एक ड्रेस है मेरे लिए, और ये भी अमेज़न से है। तो ओटाबू करके कुछ है ये, और ये काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है, और इस तरीके के फ्रॉक ना मुझे बहुत पसंद है, मैं घर पे भी पहनती हूँ। तो ये एक फ्रॉक है, ये तो आपको याद होगा ही, इसका ट्राई ऑन ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। ये मैं मतलब ट्राई ऑन करके मैंने रख दिया था, मैंने पहना ही नहीं था, मतलब उसके बाद कुछ मौका ही नहीं मिला, और मैं घर पे पहनना मतलब रखा ही था। तो मैं बोला इस बार इस यहाँ पे समर तो है, तो मैंने बोला लेके आओ, मैं इसको पहनूंगी। तो ये एक है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मीशो हॉल्स के नाम पे एक मतलब प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाएंगे तो मेरे सारे जो मीशो हॉल्स है आपको दिख जाएंगे। तो ये मैंने मीशो से लिया था। जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक डेनिम का स्कर्ट मंगाया था, आई थिंक ये मीशो से था।
तो ये सिंपल सा नॉर्मल सा स्कर्ट है और इसमें जो है ऐसे इस तरीके से ना बटन दे रखे हैं, तो ये इस तरीके से है। साथ में ये एक टॉप है, ये स्वेट सेट जो है उसका टॉप है। इसका 2 का कॉम्बो था, एक ब्राउन का था और एक येलो का था। ये मैंने मीशो से लिया हुआ था। ये एक टॉप है, ये काफी टाइम पहले मैंने लिया था अमेज़न से, तो ये इस तरीके का है। इन सब का ना मैं पिक्चर डाल दूंगी साइड में, आपको पहना मतलब कैसा लग रहा है, इस पे लुक आप देख सकते हैं। तो ये एक टॉप है, इसका मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से ब्राउन कलर है और बोलते हैं ना कलर कॉलर वाला टॉप है, तो मुझे काफी पसंद है इस तरीके का। तो ये एक है। उसके बाद ये क्रॉप टॉप मैंने लिया था, ये मैंने मीशो से लिया था। इस तरीके का है ये वाला क्रॉप टॉप, ये मैंने मीशो से ही लिया था। उसके बाद ये एक हैट मैंने लिया था, मीशो से लिया था आई थिंक। ये वाला हैट मैं चेक करूंगी, तो मुझे काफी पसंद आया था ये वाला हैट इस तरीके का। देखिए, चलिए थंबनेल के लिए मतलब ये फोटो भी हो जाएगा। तो ये मैंने मीशो से लिया था जी। उसके बाद ये एक ड्रेस है चेक पैटर्न में, मुझे काफी पसंद आया था। ये वाला एक लिया हुआ है। ये बहुत मतलब कम प्राइस में था, मतलब बहुत ही कम प्राइस में ये वाला था। ये इस तरीके का ड्रेस है और साथ में ना इसका एक बेल्ट भी है। तो ये वाला है। मैं जैसे मैंने आपको बोला मैं डाल दूंगी, साइड में लिंक डाल दूंगी, वो तो आप देख ही सकते हैं, मतलब देख ही सकते हैं किस तरह, लिंक बोल रही हूँ मैं, फोटो डाल दूंगी, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। उसके बाद ये भी मैंने अमेज़न से लिया होगा, और जैसे ही अमेज़न में आप डालते हैं ना मतलब ड्रेसेस फॉर वुमेन करके, ये तुरंत अपीयर होता है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से लेके रखा हुआ था, तो मैंने पहना ही नहीं, नया का नया रखा हुआ है, टैग भी लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो ये भी मैंने लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही मैंने सारी चीज़ें जो है ऑर्डर की है, मैंने काफ़ी बार से ऑर्डर कर रही थी, बट मेरा जो है आ नहीं पा रहा था, बट इस बार जो है मैंने सब कुछ मँगा लिया है। और ये एक रेड कलर का मिड लेंथ वाली मतलब ड्रेस है, बॉडीकॉन ड्रेस बोलते हैं ना, ये है, और उसमें इस तरीके से हाथों में कट है। इसका मैं इमेज डाल दूँगी साइड में, आप लोग को अंदाज़ा आ जाएगा आप किस तरीके से दिख रहा है। और अगर आपको किसी का लिंक चाहिए, आपको फ़ोटो देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑर्डर करना है, लिंक वगैरह चाहिए, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर लूँगी। ये काफ़ी बजट में है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत महँगा है। आई थिंक अंडर 600-700 सब कुछ है, 500 भी है, तो काफ़ी बजट में है। ये भी एक बॉडीकॉन ड्रेस है, ये डार्क पर्पल कलर का है, पता नहीं अभी कैमरे में कुछ अलग ही आ रहा है, बट ये डार्क पर्पल कलर का है, और इसका स्लीव देखिए इस तरीके से बेल स्लीव्स जो होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, तो उस तरीके से है। और मैं इमेज डाल ही दूँगी, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इमेज डाल दूँगी मैं। ये एक टॉप है, अगेन पेंपलम टॉप, मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये ऐसे टॉप्स में ना क्या होता है ना, आपका जो टमी होता है ना, जो आपकी जो बल्की-बल्की टमी होती है, जैसे हम लोग हैं अभी, ऑब्वियसली हम लोग मम्मी बन चुके हैं, तो टमी तो बल्की-बल्की रहेगी। जो लोग एकदम फिट करते हैं, एकदम डाइट, एक्सरसाइज़, फूड सब कुछ मेंटेन करते हैं ना, उनका थोड़ा-सा आई थिंक होगा, बट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सुबह गर्म पानी भी पीती हूँ, मैं जीरा सूप वाटर भी पीती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ, बट फिर भी टमी तो टमी है यार, है। तो ऐसे पेप्लम जो टॉप्स होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। उसमें आप अच्छी भी लगते हो और साथ में आपका टमी भी कवर अप हो जाता है। तो ये एक टॉप है, ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं एक अमेज़न का टॉप हॉल ही डाल दूँ आप लोगों के लिए। उसमें आई थिंक 4-5 टॉप तो हो ही जाएँगे मेरे। चलिए जी, ये एक ड्रेस है, आई आई थिंक ये मैंने मीशो से लिया हुआ था। हाँ जी, ये मैंने मीशो से लिया हुआ था, और मुझे ना मैंने एक मीशो का हॉल डाला था, जॉर्जेट मतलब गाउन्स का एक हॉल डाला था। उसमें मुझे काफ़ी मतलब मिले थे व्यूज़, जबकि तभी उस टाइम पे मेरा चैनल कुछ इतना ये भी नहीं था, बट मुझे उसमें काफ़ी अच्छा व्यू मिले थे। उस टाइम पे ना मैंने ये वाला ऑर्डर किया हुआ था, बट मुझे पता नहीं क्यों ये रह गया या क्या हुआ, ये ना पड़ा हुआ ही था। जब इस बार पतिदेव जो है कबर्ड का सब कर रहे थे ना, तो फिर उन्होंने दिखाया कि ये वाली ड्रेस है, तो मैंने बोला ला लेके आ जाओ, पहन लेंगे, क्योंकि फ्लावर पैटर्न तो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड जाता नहीं है। प्रिंट तो बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला लेके आ जाओ। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर मुझे लिंक कहीं मिला या फिर इमेज इसका मिला ना, तो मैं साइड में डाल दूँगी, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। और एक टॉप मैंने अमेज़न से लिया है, और ये काफ़ी सस्ते में मुझे मिला ये टॉप, मतलब बहुत ही सस्ता है, थोड़ी-सी क्रॉप टॉप टाइप की है।
टाइप की है, बट क्रॉप टॉप नहीं है। ये बेसिक जो वाइट टॉप होती है ना वो है, बट इसमें ना कुछ इसमें लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली रिटर्न करने का टाइम था नहीं, तो लेके आएंगे। इसकी स्लीव कुछ इस तरीके से बेल स्लीव्स टाइप का है, यहाँ पे मतलब जो पॉप स्लीव्स होते हैं ना उस तरीके का है। और ये ना धागे भी निकल रहे हैं कुछ, तो बेसिक एक वाइट टॉप तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, तो मेरे लिए एक वाइट टॉप हो गया, मैं वो लेके आई हूँ। साथ में मैंने कुछ अपने लिए इनरवेयर्स भी मंगाए हैं। आप देख ही सकते हैं, ये मैं क्या ही दिखाऊं। इनरवेयर आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मंगा के रख सकते हैं अपने लिए। आप वही यूज करें जो आपको कंफर्ट दे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो वो है। चलिए जी, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मैंने बोला आपको कि ये वाली जो है मीशो से ही है, तो मीशो से ही है। इसके साथ ना ये 3 का कॉम्बो था एक्चुअली, तो ये तो मैंने यूज कर लिया था, बट बाकी के जो 2 थे ना वो मैंने रख दिए थे, तो वो भी इस बार लेके आ गए। इनका मैं कोड डाल दूंगी मतलब इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चाहिए तो। ये काफी कंफर्टेबल होते हैं, और मतलब गर्मियों में भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो ठंड में भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो इसका 2 का मतलब 3 का कॉम्बो था, मैंने लिया था। और थोड़ी सी प्राइसी है, बट क्वालिटी काफी अच्छी है, और कंफर्टेबल हो आप तो फिर थोड़ा देना तो बनता है। तो ये वाली मीशो से लिया था मैंने। ये एक और नाइट सूट है, आई थिंक ये मैंने मीशो से ही लिया था। इसके साथ और एक था पिंक कलर का, वो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ यहाँ पे। उसका भी मतलब कॉम्बो में ही लिया था मैंने। तो ये है एक। साथ में मेरे अभी ना यहाँ पे अभी सावित्री आ रहा है, आपको पता ही है। महाराष्ट्र में वट सावित्री बोलते हैं, और हमारे में सावित्री व्रत बोलते हैं। तो वो आ रहा है, तो पिछले साल भी मैं मंगाई थी सावित्री के लिए कि मतलब चूड़ी साड़ी सब कुछ, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे हम मतलब मैं कर नहीं पाई। तो इस बार भी आ रहा है, तो इस बार भी मैं मंगाई हूँ। तो बांधनी साड़ीज ना मुझे बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने एक हल्की फुल्की सी बांधनी साड़ी मंगाई है। इसके साथ मैंने मीशो से एक ब्लाउज मंगाई है पहनने के लिए। ब्लाउज मैंने काफी टाइम से मंगा के रखा है। ये आई थिंक मैं पहनी हुई भी आपको दिखा होगा या फिर नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसके साथ मैंने ये वाली ब्लाउज मंगाई है। ये जो लाइक्रा का ब्लाउज रहता है ना, ये है, उसमें हैंड पैटर्न है ये वाली, ये। और साथ में ये वाली साड़ी है। ये साड़ी की मैं फोटो डाल दूंगी, बाकी तो मैं सावित्री में पहनूंगी, तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये मंगाई है। साथ में मैंने और 2 साड़ियाँ मैंने मंगाई हैं। बांधनी मुझे पसंद है, तो मैंने उसी का बांधनी का ये वाली भी मंगाया है, ब्लैक वाला। इसके साथ मैंने ब्लाउज मंगाया है ये वाला ब्लैक कलर का। इस पे भी हाथों में इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी है। और ये ब्लाउजेस जो है ना, ये मीशो से है। तो ये हो गया साड़ी ब्लाउज। साथ में ये एक साड़ी मैंने लिया है अमेजोन से, नॉर्मल सी जो हल्की हल्की साड़ियाँ होती है ना जॉर्जेट की, ये वो है। आ, होता क्या है ना, अगर आप जैसे हर किसी को ना भारी भारी साड़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। बट भारी भारी साड़ी ना शादी वगैरह में पहन लो एक बार, फिर हो गया, फिर उसके बाद आप रिपीट नहीं कर सकते हो। और लड़कियों का ऐसा रहता है कि रिपीट नहीं करनी है यार, हर बार एक कुछ नया तो चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने बोला इस बार मैं मतलब तीनों जो साड़ी मैंने मंगाई ना अमेज़न से, ये एकदम हल्की है, एकदम बोलते हैं बहुत ही लाइट वेट है। और इस ये सब साड़ियों में आप इज़िली काम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने इसलिए ये मंगाया है। और इसके साथ मैंने मीशो से लिया है ये वाला ब्लाउज। देखिए, साड़ी हल्की हो बट ब्लाउज भारी होनी चाहिए, तो ये वाला ब्लाउज है। इसकी मैं डाल दूंगी इमेज, और कोड भी डाल दूंगी नीचे, और जब पहनूंगी तब तो आपको पता ही चल ही जाएगा। तो ये तीनों साड़ी और 3 ब्लाउज है मेरे। साथ में मैंने ना अमेज़न से ये वाली एक ड्रेस ली है येलो कलर की। मैं पिक्चर डाल दूँगी पूरी, और अगर होगा तो मैं एक अमेज़न का जब वीडियो डालूँगी ना, तब उसपे इसको भी मैं आपको शो कर लूँगी। ये वाली ड्रेस उसके लिए ही है। आगे हमारा जो ओडिया का त्योहार भी आ रहा है रॉज़ो, तो उसके लिए भी मैंने कपड़े मँगाए। काफ़ी सारे कपड़े ना मैंने रख भी दिए, पुराने कपड़े मतलब जो मेरे घर पे ऑलरेडी थे, मेरे गाउन्स वगैरह, वो सब भी मैंने मँगाए हुए हैं। साथ में ये एक ड्रेस है। ये मैंने मंगाया था, आई थिंक ये मैंने मीशो से लिया था, आई थिंक मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है।
ये ना बीच में बहुत ट्रेंड चला था इस ये ड्रेस का, ये ऐसे ड्रेसेस का। ये देखिए ये वाली जो ड्रेसेस का बीच में बहुत ट्रेंड, तो मैंने ना तभी मंगाया था। बट जैसे मैंने बोला हम लोग यहाँ पे आए, 2 साल हो गया, लाइफ बहुत हौच-पौच चल रही है। तो उस बीच में ऐसा हुआ कि काफी सारी चीजें जो है छूट गई थी। मतलब जिंदगी तो चल रही थी, बट ऐसा था कि बोलते ना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अभी भी लाइफ इतनी भी पटरी पे नहीं आए हैं कि हम खुल के एंजॉय कर पाए, बट वही होता है ना, अभी थोड़ी ऐसी है कि हाँ चलो कोशिश करें। अभी हमें पता है कि हम कहाँ हैं, हमको क्या करना है। बट ये जो 2 साल गए हैं, 2 साल पहले भी पहले का जो टाइम था, 3 साल जब जब से हमने अपना नया घर में शिफ्ट होने का सोचा, नया घर लिया, तब से ही लाइफ थोड़ी ऐसी थी कि मतलब पता नहीं था कि अगला अगला दिन के क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उस वजह से ना हम जैसे बोल रहे थे ना, इंसान खा रहा है, पी रहा है, जिंदगी चल रही थी, वैसे ही सारी चीजें हो रही थी, बट दिमाग में ना क्लियर नहीं था कि क्या करने वाले हैं। तो उस वजह से काफी सारे जो कपड़े हैं जो हमने ऑर्डर किए थे, इस हाँ मतलब दिमाग में ध्यान रखे कि हमें यहाँ पे जाना है तो मैं ये पहनूंगी, बच्चों को ये पहनाऊंगी, बट वो सारी चीजें रह गई थी। तो इसलिए ये एक मैंने जब मैंने मीशो से जॉर्जेट का गाउन का हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसके उस टाइम पे मैंने ये वाला गाउन भी ऑर्डर किया था, बट वो लेट आया था। मतलब वो आई थिंक मैं बात कर रही हूँ 3-4 साल पहले की। उस टाइम पे मैंने ये वाला गाउन भी ऑर्डर किया था, बट वो बहुत लेट आया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। ये बहुत अच्छा गाउन है, बटरफ्लाई वाला गाउन है, और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं इस तरीके से है। पिक्चर में डाल दूंगी, और ये देखिए टैग भी लगा हुआ है क्योंकि इसको मैं पहनी ही नहीं हूँ। तो ये भी है। तो ये भी, ये कुछ कपड़े हैं मेरे मंदिर के लिए मैं लेके आई हूँ। जैसे मंदिर के लिए मैं हर बार ही कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। साथ में मैंने अपना ढेर सारा मेकअप का चीज भी लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाई ही नहीं हूँ। हाँ जी, अभी बारी है मेरी मेकअप की सामान की चीजों की। तो इंडिया जाओ और मेकअप का सामान नहीं लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है ना। बट सबसे पहले ये वाली चीजें जो है छूट गई थी। ये है फरसन। ये ना मुंबई में ना मतलब जगह जगह पे फरसन का दुकान रहता है, उसमें है। तो इसका हम लोग 3-4 पैकेट लेके आए थे। जैसे कि आलू, ये तो ये वाला जो है ना, ये आलू भुजिया है, इस तरीके का जो है आलू है। बहुत यम है। और ये ना हमने जैसे आया ना, हम अलग अलग डब्बों में भर के रख दिया है। साथ में आया है बिंगो के 4 पैकेट। ये गार्डनर का टी है, ग्रीन टी है। ये पतिदेव बहुत पीते हैं, और ठंड के टाइम ना ये बहुत यूज होता है। तो ये वाली है, और इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी सारी जो है मेकअप की चीजों पे। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, सावित्री का सामान है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली सभी सारी सावित्री का सामान है। और ये सब मैं तभी दिखाऊंगी जब मैं सावित्री कर पाऊँ, होपफुली मैं ये साल कर पाऊँ। तो ये है। साथ में ये एक मेकअप का फिक्सर है। ये आई थिंक कौन से ब्रांड का है ये पता नहीं। ये मैंने ना एक कॉम्बो लिया था, आई थिंक मेबलिन का एक कॉम्बो था, जिसमें ये फाउंडेशन है मेबलिन का, और एक कॉम्पैक्ट पाउडर। उसमें डाल दूंगी लिंक, और उसका पिक्चर भी डाल दूंगी। फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर, ऐसा कुछ उसका कॉम्बो था, तो मैंने ये वाला लिया हुआ है। साथ में ये पॉन्ड्स का पाउडर है, और ये गुलाब जल, और ये मेकअप रिमूवर जो ये गार्नियर का जो है आता है ना, मिसलर क्लिंजिंग वाटर, वो है। ये हमारी स्किन की दवाइयाँ, विटामिन ई कैप्सूल्स, ये है। साथ में मैंने ये लिया है, ये फाउंडेशन बीबी क्रीम स्विस ब्यूटी का, ये है, ये वाला मैंने लिया है। ये वाला प्राइमर मैंने लिया है, ये इनसाइड का जो प्राइमर आता है, ये वाला है। साथ में ये मैंने कैस्टर ऑयल लिया है, वाओ का कैस्टर ऑयल, ये मैंने लिया है अपने बालों के लिए। ये एक मैंने सनस्क्रीन लिया है लैक्मी का। साथ में दूसरा भी मैंने लिया है, वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, तो वो वाला उधर है। ये मैंने इनसाइड का एक प्राइमर लिया है, और ये एवरग्रीन हमारा निविया का लिप बाम। यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो इस हिसाब से लिप बाम। और ये बो हेयर क्लिप का सेट है।
ये मैंने ले लिया बट मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए था, मुझे अलग वाला चाहिए था। मुझे आने के बाद पता चला कि ये ऐसा वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप कभी भी लेंगे ना तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना। ये बो है इस तरीके का, बट ये ना ये इस तरीके का है, मतलब ऐसा ऐसा आप लगाने वाला ना ऐसा है। बट मुझे ना वो क्लिप स्टाइल का आता है ना, ऐसा क्लिप स्टाइल का मुझे वैसा वाला चाहिए था, बट वो नहीं मिला। मैंने ये ले लिया। और डीमार्ट से ना ये वाला है, ये बटरफ्लाई वाला क्लिप्स मेरी बेटी के लिए। और थोड़े बहुत मैंने क्लचर्स भी लिए हैं अपने लिए, 2 ही लिए सुंदर सुंदर वाले। मुझे बहुत पसंद आया ये वाले फ्लावर्स का, ये जो पिंटरेस्टी क्लचर्स है ना, ये है। ये लोकल स्टोर से है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ जो है जाके मेरे लिए लेके आई। और ये भी बटरफ्लाई का है और ये फ्लावर शेप का है। तो ये 2 क्लचर्स है। साथ में बिंदी बहुत पसंद है, तो बहुत सारी थी बट मैं आपको एक इसकी मतलब 2-2 3-3 है। तो ये एक मरून कलर की है, ये एक रेड कलर की, साड़ी वगैरह सूट वगैरह में ऐसा अच्छा लगता है। और ये ब्लैक कलर की है। और ये छोटी-छोटी रेड कलर की जो मैं अभी भी पहनी हुई हूँ, मैं रोज़ इस तरीके की पहनती हूँ। और ये पता नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये कैसे आ गया है। साथ में मैंने एक ग्लिसरीन का बॉटल लिया हुआ है। तो बस हाँ, इतनी ही चीज़ें हैं। तो ये है हमारी इंडिया वाली हॉल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगा तो फिर ज़रूर मुझे बताना। और अगर किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए, इमेज देख के कोई भी टॉप्स, ड्रेसेस किसी भी कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, उसका लिंक या कोड कुछ भी चाहिए होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर लिंक दे दूँगी। बाकी जैसे मैंने बोला कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगी, जैसे मैंने ये मेकअप वाला अमेज़न का है, इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको। साड़ियों का मैं लिंक दे दूँगी। ब्लाउज़ का भी मैं कोशिश करूँगी कोड देने की, अगर मेरे से मतलब मिला मुझे तो। बाकी अगर आपको कुछ लिंक चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर दे दूँगी। होपफुली ये वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। लेट्स गो, चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।